प्रदेश के गोरखपुर में मौजूद गोरखनाथ मंदिर। नवरात्र की सप्तमी खत्म हो रही थी, अष्टमी तिथि की शुरुआत होने वाली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपना काम निपटाकर समय से पहले गोरक्षपीठ पहुंच चुके थे, क्योंकि यहां पर उनको उस पूजा में शामिल होना था जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। उनके आने से पहले यहां पर पुरोहितों ने पूरी तैयारी कर ली थी। हवन कुंड तैयार था। गोरक्षपीठ के सबसे विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण एक विशेष कक्ष में मौजूद थे। मां की मूर्ति के सामने वो सभी पदार्थ रखे हुए थे जिनके जरिए ये विशेष अनुष्ठान किया जाना था। घड़ी की सुई रात 9 बजे के आसपास थी। वेद पाठी ब्राह्मणों ने दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का उच्चारण शुरू किया। इसके बाद विशेष मंत्रों के साथ वो पूजा शुरू हो गई, जो साल में सिर्फ एक बार होती है। और आज हम आपको इस अनुष्ठान के हर उस रहस्य के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ चाहे कुछ भी हो जाए, इस खास तारीख पर गोरखनाथ धाम में मौजूद रहते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम स्वाहा। जय मां कालरात्रि मित्रों, मैं योगी उमेशपुरी एक खास कार्यक्रम, एक विशेष कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर जो गोरक्षपीठ है उसके अंदर प्रत्येक वर्ष होने वाली महानिशा पूजन, जिसको प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाता है। हमारे मन में भी प्रश्न आता है और अनेक लाखों दर्शकों के मन में प्रश्न आता है, अर्थात ये महानिशा पूजन है क्या? आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो मां कालरात्रि की कृपा का पात्र बनाता है। एक ऐसी तपस्या जिसे करने वाले साधक पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। एक ऐसी रहस्यमयी पूजा जिसे करने वाले के सभी शत्रुओं का विनाश हो जाता है। ये तो एक ऐसी पूजा है कि शत्रु तो सामने खड़ा ही नहीं रहेगा, उसकी तरफ देख लेगा तो। गोरक्ष पीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभी बाधाओं को दूर करने वाली शक्तिशाली महानिशा पूजा संपन्न हो चुकी है। जो पुरोहित इस पूजा में योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थे, उन्होंने इसका प्रयोजन भी बता दिया है। दसों दिशायाम जय विजय कामना हेतवे निशा पूजा अहम करिसे। दसों दिशाओं में विजय की कामना के लिए निशा पूजा किया जाता। नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े साधक की ख्याति और कीर्ति इस पूजा के बाद सूर्य की भांति चमकेगी, क्योंकि इस पूजा को करने के बाद मुश्किल से मुश्किल कार्य सिद्ध होना तय है। दृढ़ विश्वास से आपको रहना है, तो ये पूजा आपको करके और आप हमेशा कहीं भी कार्य में हाथ डाल दो, वो आपका कार्य कभी खराब नहीं होगा। अब तक अपने विरोधियों को हर मोर्चे पर पटकनी देने वाले योगी आदित्यनाथ दशकों से ये विशेष पूजा करते आ रहे हैं। जप, तप, व्रत और कड़े नियमों के साथ जब योगी ये साधना करते हैं तो देखने वाले भी रोमांचित हो जाते हैं। उन्हें अपनी सुध नहीं रहती। महाराज जी जो पूजा करते हैं उसकी तुलना करना मुश्किल है। लेकिन कैसे की जाती है ये विशेष पूजा, जिसे करने वाले साधक के जीवन में विपत्ति लाने की सोचने वाले विपत्तियों से घिर जाते हैं।
और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आध्यात्म और सियासत में जो ऊंचा स्थान प्राप्त किया है, इस विशेष पूजा के महत्व को जानने वाले उसमें मां कालरात्रि के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली इस पूजा का कितना योगदान मानते हैं। इसीलिए करते हो एकांत उस पूजा को कि उससे बलवान हो और अपने काम काज सब अच्छे चलते रहें, कभी शत्रु सामने ना आए। नवरात्र की सप्तमी से लेकर दशहरे तक गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं और इन दिनों के बीच यहां पर ऐसी बहुत सी आध्यात्मिक घटनाएं होती हैं जो दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं और जिनका प्रभाव योगी आदित्यनाथ के जीवन और देश के सबसे बड़े सियासी सूबे के भविष्य पर भी पड़ रहा है। हम एक एक करके गोरखनाथ मंदिर के सभी चमत्कारिक रहस्यों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस महानिशा पूजा की जिसे साधकों के कल्याण और उनके बैरियों के विनाश की गारंटी माना जाता है। ये पूजा पद्धति और परंपरा सदियों पुरानी है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ ने मां कालरात्रि को सिद्ध किया और उसी परंपरा का, अगर कहें उसी परंपरा के मार्ग पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चल रहे हैं। मैं इसको कह सकता हूं ये गुरु परंपरा है। और इस महानिशा पूजा के अंदर अगर मां कालरात्रि की विधि विधान से पूजा की जाए तो निश्चित तौर पर मां कालरात्रि अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने व्यस्त रहते होंगे, इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। लेकिन इस विशेष पूजा के लिए योगी आदित्यनाथ हमेशा वक्त निकालकर गोरखपुर मंदिर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ महाशक्तिशाली बनाने वाली महानिशा पूजा की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। सप्तमी खत्म होने और अष्टमी की शुरुआत में रात्रि के खास प्रहर में ये विशेष पूजा की जाती है, जिसकी तैयारियां पुरोहित काफी पहले से शुरू कर देते हैं। निशा पूजा यदि आप करना चाहते हैं तो निशा का मतलब हो गया रात्रि काल बेलायाम, यानी कि 4 दिन के पहर होते हैं, 4 रात्रि के पहर, टोटल 8 पहर हो गए। 8 पहर में जो है कि दिन का जो 4 पहर होता है उसको छोड़ करके 5वां पहर छोड़ करके 6वां पहर छोड़ के 7वें पहर में निशा पूजा का विधान है। हम आपको गोरक्ष पीठ के उस स्थान को भी दिखाते हैं जहां बने कुछ विशेष शक्तिपीठों में यह अनुष्ठान किया जाता है। ये जगहें बेहद पवित्र हैं जहां दशकों से साधना की जा रही है। गोरक्ष पीठ में महानिशा पूजा कहां की जाती है, ऐसा प्रश्न अनेक बार मन में आता है और एक रहस्य भी है। गोरक्ष पीठ में जहां महानिशा पूजा की जाती है वहां की ऊर्जा का केंद्र, वहां का ऑरा, वहां का वातावरण एक अलग प्रकार का होता है। जहां पर महानिशा पूजा की जाती है वहां वर्ष भर दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ चलता है। गोरक्ष पीठ में होने वाली इस पूजा का इंतजार साल भर किया जाता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद एक तय समय पर गोरखपुर पहुंच जाते हैं। इसके बाद इस महानिशा पूजा का आयोजन किया जाता है। गोरखनाथ पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आवास है। सामने आप देख रहे हैं कि यहीं पर वो आवास है प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ पीठाधीश्वर का। यहाँ पे एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है। नवरात्रि में निशा पूजा की जाती है। सी न्यूज ने इस महापूजा के बारे में नाथ संप्रदाय के बड़े महंतों और पूजा में शामिल होने वाले पुजारियों से एक एक बात जानी है ताकि इस महापूजा के महारहस्य को आप तक पहुंचाया जा सके। शशांक शास्त्री महानिशा पूजा के वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहते हैं। उन्होंने बताया जिस स्थान पर यह महानिशा पूजा होती है वो कितना विशेष है। हमारे वहाँ जो शक्तिपीठ है जहाँ पे प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता है, 11 ब्राह्मण ऊपर शक्तिपीठ में और 11 ब्राह्मण यहाँ नीचे शक्तिपीठ में दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करते हैं। तो वहीं पे शक्तिपीठ के अंदर ही वहाँ का निशा पूजा होता है। योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं
उसमें महानिशा पूजन का विशेष तरीका कैसा होता है, कैसे नाथ संप्रदाय के साधु मां कालरात्रि को प्रसन्न करते हैं, ये दिखाने के लिए हमारी टीम पहुंची उज्जैन के भर्तहरि गुफा में, जहां नाथ संप्रदाय के साधुओं का सिद्ध स्थान है। योगी आदित्यनाथ हूबहू ऐसे ही पूजन करते हैं। आप वहां पर देखेंगे तो वो पूजन सामग्री आपको नजर आएगी। दो अलग अलग पात्रों में आपको लाल मिर्च नजर आएगी। आप अंदाजा लगा लीजिए कि लाल मिर्च की धस के बीच में आदमी रह नहीं पाता है, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और नाथ संप्रदाय के जो साधु हैं वो कैसी कठिन उपासना करते हैं कि मिर्ची का हवन करते हैं और उन्हें धस नहीं लगती है। ये मंत्रोच्चारण आप देख रहे हैं, ऐसा ही मंत्रोच्चारण होता है। और जैसे आपको सामने संत जो नाथ संप्रदाय के हैं महावीर नाथ जी आपको नजर आएंगे, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ बैठकर तपस्या करते हैं। इस हवन में दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साथ साथ अलग अलग द्रव्यों की आहुति दी जा रही है। नाथ संप्रदाय के महंत ने हमें बताया क्या है इन आहुतियों का रहस्य। रात को जो हवन और पूजन होती है बिल्कुल हूबहू ऐसे ही होती है, योगी आदित्यनाथ करते हैं। मिर्ची से तो धस लगती है, लेकिन नहीं, ये माँ भगवती को मिर्ची ही चढ़ती है, माँ भगवती बुगलामुखी को। अच्छा। और माँ पीताम्बरी माता को ये ही चढ़ती है, इसी की ही पूजा होती है यहाँ पर। सर्व शत्रु सर्व व्याधा कार्य क्षेत्र, जब इसी पूजा जब योगी आदित्यनाथ जी करते जब तो उनके सामने सर्व शत्रु सर्व व्याधा सर्व कष्ट नहीं टिकता है। जब तो देखा जाए तो देश के हित में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं वो। लेकिन इस विशेष पूजा को करने वाले के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। इस पूजा से पहले ऐसी तपस्या करनी पड़ती है जो किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री भी एक बार इस महानिशा पूजन को करने के लिए गोरक्षपीठ में आने के बाद जब तक ये साधना समाप्त नहीं हो जाती वह भी उस पीठ को खाली नहीं करते, वहां से जाते नहीं हैं। इसके अलावा भी इस महानिशा पूजन करने वाले साधक को कठिन नियमों का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य का नियम इस साधना की सबसे बड़ी शर्त है। आप जल भी ग्रहण नहीं करो जब तक वो पूजा नहीं होगी, और जब तक वो पूजा चलेगी और जब तक आप पूजा संपन्न नहीं कर सकते हो, जब आपके पास कोई भटक नहीं सकता है। भटकेगा तो आपकी पूजा खंडित मानी जाएगी। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं निकलते बाहर, वो अपने आवास में उस पूजा को एकांत में करते हैं। मां कालरात्रि की विशेष पूजा अष्टमी की रात्रि को इस महानिशा पूजा में प्रत्येक उपासक महाकालरात्रि की पूजन करता है, उस विधि का पालन करता है, उन नियमों का पालन करता है। हम सब जानते हैं कि महाकालरात्रि जिस पर अपनी कृपा दृष्टि रख देती हैं वह सभी प्रकार के झंझटों से दुर्गति से वह पार हो जाता है। कोई भी दुश्मन उसके सामने नहीं टिक पाता और सारे ग्रह जो प्रतिकूल हैं अनुकूल होकर उसकी सहायता करते हैं। इस पूजा में बलि का भी महत्व होता है, लेकिन गोरखनाथ मंदिर में किसी जीव की बलि नहीं दी जाती। बलि का प्रथा होता है, लेकिन मेरे वहाँ भी है। तो हम लोग जानवरों और जीव को न दे करके उसके प्रारूप में हम लोग जो आटा खाने वाला होता है, फलाहारी आटा, उसका हम लोग खूब अच्छे से तैयार कर लेते हैं बलि के लिए। नींबू हो गया, गन्ना हो गया, लौकी हो गया, कोहड़ा हो गया, इस सब चीज़ की मतलब कद्दू हो गया, इस सब चीज़ का हम लोग बलि देते हैं। मां कालरात्रि को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली देवी माना जाता है। मां कालरात्रि साहस और वीरता का प्रतीक हैं और कालरात्रि का पूजन करने वाले साधकों को भी यही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिससे उनकी पराजय की संभावना खत्म हो जाती है। योगी आदित्यनाथ अभी तक कोई चुनाव नहीं हारे और योगी आदित्यनाथ ने 2 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि मां कालरात्रि की विशेष पूजा और ये महानिशा पूजा निश्चित तौर पर फलदायी है। ये कठोर साधना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ प्रत्येक वर्ष इसको करते हैं।
सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाले योगी आदित्यनाथ 5 बार लगातार सांसद रहे, फिर विधायक बने। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 बार लगातार मुख्यमंत्री हैं। ये सफलता बहुत कुछ बयां करती है। नाथ संप्रदाय के साधु मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के अंदर मौजूद तेज उनकी तपस्या का परिणाम है, जो उन्हें मां कालरात्रि के पूजन और गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। वो भी आज तक वो तो हार ही नहीं, पर किसी को भी नहीं हारने दिया उन्होंने। भाई शत्रु तो अनेक प्रकार के होंगे और शत्रु उनके कई हैं उनके, पर शत्रु उनका क्या बिगाड़ा? शत्रु उनका ढेर हो गया। साधु संत की एक एनर्जी, एक ताकत है उनमें, और एक कर्मकांड की एनर्जी है। तुम लोगों के पास तो एक कोई परिवार के लोग रहेगा, एक ही प्रकार की उसके पास शक्ति रहेगी, उनके पास अनेक प्रकार की शक्ति है। योगी आदित्यनाथ की देवी पूजा कन्या पूजन के साथ संपन्न होती है। इन कन्याओं में योगी आदित्यनाथ 9 देवियों के स्वरूप को देखते हैं। योगी आदित्यनाथ के कन्या पूजन की तस्वीरें जब भी दिखती हैं, शक्ति के प्रति उनकी अटूट आस्था और समर्पण नजर आता है। भारतीय समाज वैसे भी प्राचीन काल से ही इस बात को मानता रहा है कि जहां नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। ये भाव बता रहे हैं प्रदेश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठने वाले योगी आदित्यनाथ की आस्था और मजबूत हुई है। अपने गुरुओं की परंपरा को वो पूरे मनोयोग से निभा रहे हैं। मां कालरात्रि की इस महानिशा पूजा की ये जो परंपरा युगों युगों से चली आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ उसका पालन एक धर्म ध्वज की तरह उसका पालन कर रहे हैं और बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब इस साधना और उपासना को करते हैं तो वो इतने मग्न हो जाते हैं कि दूसरे देखने वाले भी आनंद की प्राप्ति करते हैं। महाराज जी जो पूजा करते हैं उसकी तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि इतना वो भक्ति में रम जाते हैं, इतना अच्छे तरीके से विधि विधान तरीके से करते हैं कि उसका तुलना करना जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। नवरात्र में मां कालरात्रि की महानिशा पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ विजयादशमी पर भी विशेष पूजा करते हैं। शास्त्रों के बाद शस्त्र की भी पूजा होती है। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर भी वो पीठ से निकलने वाली परंपरागत विजयदशमी शोभा यात्रा का नेतृत्व भी करते हैं। इस विशेष पूजन का भी खास महत्व होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये परंपरा शस्त्र पूजन की, कि शक्ति की पूजन की जाती है, तो शक्ति की पूजन शस्त्र के साथ की जाती है, तो शस्त्र का पूजा होता है। सारे जितने यहाँ पर मंदिर हैं, जितने पीठ हैं, जितने पिंडी बने हैं, सारे मंदिरों का विधिवत पूजा अर्चन होता है। उसके बाद से परंपरागत रूप से महाराज जी की शोभा यात्रा निकलती है। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर इस शोभा यात्रा की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन विजयादशमी पर योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसी परंपराएं भी निभाते हैं जिसमें रहस्य भी है और संत समाज के अनुशासन का प्रमाण भी छिपा है। विजयदशमी का दिन योगी आदित्यनाथ और नाथ संप्रदाय के लिए एक विशेष स्थान रखता है। विजयदशमी के दिन गोरक्ष पीठ में एक विशेष अदालत लगती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बतौर एक पीठ के पीठाधीश्वर के नाते बैठते हैं और हर वर्ष एक परंपरा के तहत यह अदालत लगती है। यह अदालत किस लिए लगती है, किस लिए लगाई जाती है, किसके लिए लगाई जाती है, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न और रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। विजयादशमी के दिन योगी आदित्यनाथ जिस अदालत के जज होते हैं वो संतों की अदालत होती है। नाथ पंथ की परंपरा के मुताबिक हर साल विजयदशमी पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर संतों के विवादों का निस्तारण करते हैं। विवादों के निस्तारण से पहले संत पात्र देव के रूप में योगी आदित्यनाथ का पूजन करते हैं और पात्र देवता के सामने सुनवाई में कोई भी झूठ नहीं बोलता। पात्र पूजा संत समाज में अनुशासन के लिए भी जानी जाती है। साल भर जनता की बेहतरी के लिए फैसले करने वाले योगी आदित्यनाथ एक दिन संतों के मुकदमों का समाधान करते हैं।
योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व मिलने की वजह से नाथ संप्रदाय के साधु भी खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। बहुत सौभाग्यशाली मैं मानता हूं कि मैं उस कुल से आता हूं, उस नाथ संप्रदाय से आता हूं कि जिस नाथ संप्रदाय को दुनिया पूजती है, वो दुनिया में सबसे अखंड एक कर्म है उनके। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से इस पीठ पर बैठे हुए हैं और राज्य का शासन चला रहे हैं, हम सबको समझना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय की उस परंपरा से निकलकर आए हैं जिसमें बड़े बड़े संत महापुरुष रहे और गुरु गोरक्षनाथ के भी गुरु मच्छिंद्रनाथ रहे। उस मार्ग पर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं जिस परंपरा पे चलने वाले सन्यासियों को और इनके संस्थापकों को, गुरुओं को शिव का अवतार भी कहा गया है। योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उसकी कहानी युगों पुरानी बताई जाती है, जिसमें ऐसे ऐसे गुरु हुए जिनके चमत्कारों और शक्तियों की कथा आज भी कही और सुनी जाती है। गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके चमत्कारी शिष्यों का जिक्र भारत की पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। महादेव ने स्वयं इस संप्रदाय को चलाई है, स्वयं संप्रदाय को चलाई। उसी महादेव ने गुरु गोरक्षनाथ जी को अवतार लिया, गुरु गोरक्षनाथ जी ने अवतार लिया और इस नाथ संप्रदाय की स्थापना करी। उसी नाथ संप्रदाय से राजा भर्तृहरि जी हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए। देखा ना आपने, बड़ा बड़ा प्रताप है इनका। और उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ जी हुए। इस संप्रदाय को इन्होंने चले। उसी संप्रदाय को आज कौन संभाल रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी महाराज। उनकी देख रेख में, उनकी अनुराई में ये चीज चल रही है। लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे उस स्थान पर जहां योगी आदित्यनाथ भी तपस्या कर चुके हैं, और यहीं पर जाकर आपको मालूम चलेगा कि नाथ संप्रदाय का साधु बनने की प्रक्रिया कितनी कठिन होती है। नाथ संप्रदाय के महंत हमें जमीन से काफी नीचे मौजूद एक ऐसी गुफा में लेकर गए जहां आम आदमी के लिए सांस लेना मुश्किल लग रहा था। जो हम में साधु नया बनता है वो यहीं पर 12 साल तक तपस्या करेगा, जब भी उसको बाहर दीक्षा दी जाएगी, निकाला जाएगा। और ये तपस्या भूमि है राजा भर्तृहरि जी महाराज की। कोई भी नाथ संप्रदाय में यदि साधु बनता है, शामिल होता है, तो 12 साल उसे ऐसी कठिन गुफा में तपस्या करनी पड़ती है। हाँ जी, तपस्या करनी पड़ेगी, जब भी उसको दीक्षा दी जाएगी। कोई समय हम अपने योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी महाराज यहाँ पर वो भी आकर उन्होंने तपस्या करी, साधना करके गए। हाँ, साधना यहाँ पर कर गए ना। ऐसी जगह जहाँ पर सांस लेना मुश्किल है, वहाँ 12 साल की कठिन तपस्या। अरे क्यों नहीं, 12 साल की कई साधु उनको तो जीवन हमारा 50-50 साल भी यहाँ पे हो गए अभी साधु उनको वर्तमान में। फिलहाल योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के दूसरे साधुओं का नेतृत्व करते हुए नाथ संप्रदाय की मशाल को और चमकदार बना रहे हैं। मां काल रात्रि के आशीर्वाद और अपने महान संप्रदाय की परंपराओं को निभाकर गुरुओं की कृपा पाने वाले योगी आदित्यनाथ की ख्याति जितनी बढ़ेगी, इस संप्रदाय का सम्मान और चर्चा भी उतनी ज्यादा होगी। नवरात्र से दशहरे तक योगी आदित्यनाथ इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और यह बड़ी कठिन साधना है, सरल साधना नहीं है। और इसका पालन वह अपने गुरुओं की उस परंपरा का निर्वहन करते हुए कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।